अस्सलाम वालेकुम जी। आज चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। अब सिर्फ पाकिस्तान रह गया जिन्होंने अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड का ऐलान नहीं किया। इंडिया के स्क्वाड में कौन कौन शामिल हैं, सबसे पहले मैं आपको तमाम तर लिस्ट बताता हूँ, नाम बताता हूँ और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा प्लेयर्स ड्रॉप किया गया है। तो रोहित शर्मा को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बदस्तूर कप्तान बरकरार रखा गया है और मुमकिन तौर पर रोहित शर्मा की ये चैंपियंस ट्रॉफी आखिरी टूर्नामेंट होगा बतौर कप्तान, और उसके बाद फिर आप इंडिया के लिए एक नया कप्तान होता हुआ देखेंगे। इसके साथ साथ शुभमन गिल को नायब कप्तान मुकर्रर किया गया। हालांकि हार्दिक पांड्या भी हैं इस स्क्वाड में, लेकिन पांड्या को वाइस कप्तान नहीं बनाया गया, जबकि सिर्फ शुभमन गिल को नायब कैप्टन बनाया गया। हालांकि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जैसे लास्ट 2007 में तेंदुलकर को नायब कप्तान बनाया गया था ड्राविड के साथ, तो हम लोग भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद विराट कोहली को नायब कप्तान बनाया जाएगा, लेकिन नहीं बनाया गया क्योंकि दोनों का ये आखिरी टूर्नामेंट होगा, रोहित शर्मा और विराट कोहली का। इसके साथ साथ स्क्वाड में विराट कोहली के अलावा श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शामी, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इस स्क्वाड में शामिल किया गया है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस हो रही हैं जसप्रीत बुमराह के हवाले से, क्योंकि वो इंजरी का शिकार हैं। उसके हवाले से भी आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए इंडिया टीम के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और कप्तान रोहित शर्मा, तो उनसे भी कई सवालात हुए और उन्होंने बड़े डिटेल अंदाज में इन सवालात के जवाब दिए। एक तो टीम के अंदर चलने वाली लड़ाई है जो कि गंभीर के साथ खिलाड़ियों की चल रही है। गंभीर ने नई सख्तियाँ भी लगा दी हैं, अब कई सारी पाबंदियाँ आयद कर दी हैं इंडियन टीम के खिलाड़ियों के ऊपर। उस हवाले से भी उनसे सवालात हुए कि अब आप अपनी जो वाइफ्स हैं आपकी 14 दिन से ज़्यादा अपने साथ सीरीज़ में नहीं रख सकते, और इसके अलावा आप विदाउट अपनी मर्ज़ी से ट्रैवल नहीं कर सकते, आप टीम होटल के अलावा कहीं नहीं रह सकते, और इस तरह की बड़ी सारी पाबंदियाँ भी लगाई हैं। आज जो ज़्यादा डिस्कशन थी वो करुण नायर की थी, जिन्होंने विजय हज़ारे ट्रॉफी जो इंडिया का डोमेस्टिक बड़ा टूर्नामेंट है उसमें 752 रन्स किए, लेकिन वो भी इस स्क्वाड में शामिल नहीं हो सके और जगह नहीं बना सके। उसके बाद फिर अजीत अगरकर से जब सवाल हुआ जसप्रीत बुमराह की इंजरी के हवाले से, क्योंकि स्क्वाड में बुमराह को शामिल किया गया है, लेकिन ये स्क्वाड आप चेंज कर सकते हैं। 11 फरवरी की रात 12 बजे तक आप आईसीसी को बताए बगैर इस स्क्वाड में तब्दीली कर सकते हैं। 12 फरवरी के बाद फिर सपोर्ट पीरियड शुरू हो जाता है आईसीसी का किसी भी इवेंट से एक हफ़्ता पहले, और फिर अगर आपने अपने स्क्वाड में तब्दीली करनी होती है तो उसके लिए फिर आपको आईसीसी के पास जाना पड़ता है, और आईसीसी की टेक्निकल कमेटी फिर डिसाइड करती है कि आया क्या आप इस प्लेयर को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसीलिए अब इंडिया के पास फिलहाल इतनी टेंशन नहीं है। फिटनेस के हवाले से उनका कहना था कि उन्हें अर्ली फरवरी में, मतलब 10 से पहले उन्हें आइडिया हो जाएगा जसप्रीत बुमराह के हवाले से कि उनकी इंजरी कहाँ तक पहुँची है, क्या वो ठीक हो सकते हैं, ठीक नहीं हो सकते। जो भी अपडेट होगी बुमराह के हवाले से, क्योंकि बैक स्पैज़म का शिकार हैं और अभी भी रिहैब चल रहा है उनका एनसीए के अंदर बेंगलुरु में, और वो अंडर ट्रीटमेंट है, और डॉक्टर्स जो मेडिकल पैनल है बीसीसीआई का वो मुसलसल उनकी निगरानी कर रहा है। दूसरी बात कि ऋषभ पंत जो है वो अब फर्स्ट चॉइस होंगे, क्योंकि इस वक्त 2 विकेट कीपर हैं भारतीय स्क्वाड में, केएल राहुल को भी लिया गया है और साथ में ऋषभ पंत को भी। लेकिन इस हवाले से भी सेलेक्टर्स ने बड़ी क्लैरिटी दी है। उनका कहना है कि ऋषभ पंत उनकी पहली प्रायोरिटी होंगे और वो ही फर्स्ट विकेट कीपर होंगे इस स्क्वाड में हैं और प्लेइंग 11 में। इट मीन्स के ऋषभ पंत आपके कंफर्म्ड है, रोहित शर्मा और शुभमन गिल आपका ओपन करेंगे, उसके साथ फिर विराट कोहली आएंगे और फिर ऋषभ पंत भी हैं। इसके बाद गौतम गंभीर के जो रिस्ट स्पिनर हैं कुलदीप यादव, उनको इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड में शामिल किया गया, और साथ में इंग्लैंड की सीरीज़ जो कि 8 मैचेस की है जिसमें 3 T20 हैं और 5 ओडीआई मैचेस की सीरीज़ है, वहाँ पे भी उनको शामिल किया गया है कुलदीप यादव को। और नो डाउट ये भी एक अच्छा इजाफा है, क्योंकि हमें याद है कि लास्ट वर्ल्ड कप में भी कुलदीप यादव बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बॉलिंग की थी जडेजा के साथ, और बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। जडेजा जिस तरह से ऑलराउंडर है इसी तरह से कुलदीप यादव भी ऑलराउंडर है और वो बैटिंग अच्छी कर लेते हैं। गंभीर के हवाले से जो रोहित शर्मा से सवाल हुआ तो उनका जवाब था कि गौतम गंभीर इज़ सच दैट वंस वी आर ऑन द फील्ड ही ट्रस्ट द कैप्टन टू मेक द डिसीजन ऑन द फील्ड, दैट्स द सॉर्ट ऑफ ट्रस्ट वी हैव। तो उन्होंने तमाम तर जो स्पेकुलेशंस हो रही थी गंभीर के साथ लड़ाई की, तो उनका कहना था कि नहीं, हमारी ऐसी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, क्योंकि रोहित शर्मा को जब ड्रॉप किया गया टेस्ट मैच से तब ये कहा जा रहा था कि शायद
रोहित शर्मा की और गौतम गंभीर जो है वो दोनों एक पेस के ऊपर नहीं हैं और इसी वजह से रोहित शर्मा को ड्रॉप किया गया और इस तरह की बड़ी सारी बातें की गई हैं। लेकिन आज वला अलम कहानी पीछे क्या है, अब मीडिया पर आकर तो रोहित शर्मा ने यही कहा है कि उनके दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है और गंभीर को उनके ऊपर ट्रस्ट है, उनके कैप्टन्स के ऊपर ट्रस्ट है। बुमराह अब मिस करेगा या नहीं करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर जसप्रीत बुमराह नहीं होते तो यकीनी तौर पर इंडिया के लिए काफ़ी मुश्किल होगी इस चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर, क्योंकि चाहे वो हम T20 वर्ल्ड कप की बात करें, ODI वर्ल्ड कप की बात करें, अभी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की बात करें, तो बुमराह ही फ्रंट फुट से लीड कर रहे थे टीम को, चाहे वो बॉलिंग अटैक था, पूरी इंडिया की टीम को जिस तरह से लेके चल रहे थे। हालांकि इंडिया की टीम बड़ा बुरी परफॉर्मेंस रही है इस पिछले कुछ सीरीज़ के अंदर, लेकिन बुमराह की वजह से वो इतना आगे आ गए थे। शामी के बारे में उन्होंने कहा था कि अब बुमराह मिस करेंगे या नहीं करेंगे, उनके बारे में तो वो श्योर नहीं है, लेकिन शमी की सिलेक्शन पर उन्होंने कहा है कि हमें इसीलिए लिया है कि हमें ऐसा बॉलर चाहिए था कि जो कि स्टार्ट में, मिड में और एंड में भी अच्छी बॉलिंग कर सके और वो मोहम्मद शामी ही कर सकते हैं। तो इसीलिए जो सिराज है उनकी जो इफेक्टिवनेस है वो थोड़ी सी कम हुई है और उसी वजह से मोहम्मद सिराज को जो है वो इस स्क्वाड में नहीं लिया गया है। अब वो 3 सीमर्स के साथ जा रहे हैं और उनके साथ अच्छे खासे ऑलराउंडर हैं। जो सीमर्स हैं वो मोहम्मद शमी हैं, अर्शदीप सिंह हैं और जसप्रीत बुमराह भी हैं। इनके साथ ये लोग जाएंगे। जडेजा आपके पास ओपनर आ गए, सॉरी ऑलराउंडर आ गए आपके पास। फिर जसप्रीत बुमराह अगर नहीं है तो आपके पास वाशिंगटन सुंदर भी हैं, कुलदीप यादव भी हैं, हार्दिक पांड्या भी हैं और अक्षर पटेल भी हैं। तो इंडिया जो है वो इस वक्त ऑलराउंडर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिलाई कर रहा है, क्योंकि उनकी टीम में जिस तरह से हमें नज़र आ रहा है तो अच्छे खासे उन्होंने ऑलराउंडर शामिल किए हैं। ये वही हिसाब होगा कि एक ज़माने में जब अज़हर महमूद, अब्दुल रज़ाक, शाहिद अफरीदी पाकिस्तान की टीम में खेला करते थे तब ऑलराउंडर्स एक अच्छे खासे थे और अफेक्टिव ऑलराउंडर थे, सिर्फ नाम के ऑलराउंडर्स नहीं हुआ करते थे। तो सेम अब इंडिया भी उसी स्ट्रेटजी के ऊपर आ गया हुआ है और इस चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए ऑलराउंडर्स ले लिए हैं। गो के दुबई की कंडीशन इंडिया के लिए काफ़ी मुश्किल साबित होने वाली है, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान ने जिस तरह से परफॉर्म किया है और इंडिया, आज भी इंडियन मीडिया के ऊपर यही बातें हो रही थी कि भाई आप पाकिस्तान आ जाते, फटा विक्ट्री मिलती है आपको, बैटिंग करते, आपके बैटर्स अच्छे खासे फॉर्म में हैं तो आप जीत सकते थे, लेकिन इंडिया ने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। अब देखिए इंडिया के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है। तो लेट्स सी कि अब चैंपियंस ट्रॉफी में क्या होता है। तो इंडिया के स्क्वाड के हवाले से ये अपडेट थी। मैं इस वक्त मुल्तान में हूँ और वेस्ट इंडीज़ की जो सीरीज़ हो रही है उसके हवाले से भी आपको पल पल बाखबर रखेंगे। अब वेस्ट इंडीज़ की टीम मुश्किलात का शिकार हो चुकी है। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान ने 93 रन की लीड ली हुई है। वेस्ट इंडीज़ की पूरी टीम जो है वो आज दूसरे सेशन के अंदर ही आउट हो गई थी। पाकिस्तान ने 230 रन बनाए हैं। इस हवाले से भी मैं आपको अपडेट करूँगा, लेकिन ये पहले खबर आ गई थी, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।